प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज मैं बहुत ही आनंदित हूँ। फिर एक बार परमेश्वर ने हम भाइयों के साथ मुलाकात करने का अवसर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम पास्टर दयानंद है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। और मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर आया हूँ झारखंड राज्य में। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने कई वर्षों बाद मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रिय भाई सुमित जी जब बैचलर थे, मेरिट नहीं किए थे, छत्तीसगढ़ में रहते थे, तो हम मिलकर परमेश्वर के वचनों को हम सीखा करते थे, आराधना करते थे। और प्रभु के महिमा के लिए हम पैदल और साइकिल में गांव-गांव, घर-घर हम लिटरेचर के माध्यम से किसी न किसी माध्यम से प्रभु के वचनों को हम बांटते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब उन्होंने छत्तीसगढ़ से झारखंड आए, आने के बाद कई वर्षों तक हमारा मुलाकात नहीं हो पाया, लेकिन उनके बारे में, उनके सेवकाई के बारे में जब मैं सुनता था, मेरा हृदय आनंद से भरा रहता था। अब मुझे मिलने के लिए मैं तरसता था उनसे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब मैं यहाँ पर आया, मैं जैसे सुना था उससे बढ़कर मैं आंखों से देख रहा हूँ। ये परमेश्वर की महिमा है। हम सब लोगों का मिलकर वचन सीखना, सेवकाई करना आज व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल कर रहा है और मैं देख रहा हूँ और मेरा हृदय आनंद से भरपूर है। सचमुच मेरे प्रियो, जब हम वचन को महत्व देते हैं तो परमेश्वर हमें महत्व देता है। साथ साथ और बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए, जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरे प्रिय भाई टंडन, संजय टंडन जी से भी मेरा मुलाकात हुआ। जबकि 4 साल पहले एक रायपुर में एक घर में हम मुलाकात किए थे और मेरे द्वारा एक छोटी सी संदेश प्रभु ने दिए थे। तो मेरा हृदय आनंद से भरा है। तो मेरा नाम को याद तो किए हैं, लेकिन साथ साथ उस समय जो वचनों को उन्होंने सुना, वो वचन आज उन्हें याद है। मेरे प्रियो, ऐसा ही हम जितने परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आज उनसे मेरे को परमेश्वर नई प्रेरणा दिया है। साथ साथ एक ब्लाइंड होते हुए परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखा है। कितना वो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन 119 का 49 और 50 में कि मुझे शांति उसी से हुआ है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मुझे जीवन मिला है। मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर का वचन जीवन देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है और यीशु मसीह में जीवन है। और परमेश्वर का वचन केवल बदलता ही नहीं, चंगाई ही सिर्फ नहीं देता, हमारा जीवन को बदलता है और एक नया जीवन को देता है और शाश्वत जीवन को देता है। तो मेरे प्रियो, इन दिनों में हम देखते हैं जबकि छत्तीसगढ़ में कई जगहों में आज चर्चेस बंद है, आराधना भवन बंद है, लेकिन परमेश्वर का वचन बंद नहीं है। किस प्रकार से? जब हम परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में महत्व देते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, भले ही विरोधी लोग चर्च बंद कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों को बंद नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है। जिस प्रकार से परमेश्वर के दास राजा दाऊद बोलता है, तेरे वचन के द्वारा मुझे जीवन मिला है। सचमुच ये वचन जीवन रूपी वचन है। ये वचन में जीवन है और ये वचन जीवन देता है। तो मेरे प्रियो, क्यों ना हम इस वचन को और भी हम आदर देते हैं, हम वचन को अपने जीवन में रखते हैं तो हम परमेश्वर को आदर देते हैं। जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं, परमेश्वर हमें आदर देता है। हमें विरोधी जितना भी दबाए, हमारा परमेश्वर का वचन अगर हमारे जीवन में है वो हमें बढ़ाता है। और हमें आने वाले दिनों में ये छोटी सी संदेश मैं विश्वास करता हूँ बहुतों के लिए आशीष का कारण होने जा रहा है। परमेश्वर इस वचनों से हम सबको आशीष